कहते हैं हर युग अपने साथ एक नया संदेश, एक नई सीख और एक नई दिशा लेकर आता है। सतयुग में जब धर्म अपनी चरम सीमा पर था तब सत्य और शांति का राज्य था, पर समय बदलता है और उसी के साथ आरंभ हुआ त्रेता युग, दूसरा युग जो धर्म के चारों पायों में से 3 पर टिका था। यह वह समय था जब सत्य थोड़ा कम हुआ पर धर्म अब भी प्रबल था। मनुष्य ने ईश्वर को केवल ध्यान में नहीं बल्कि कर्म में ढूंढना शुरू किया। यही वह काल था जब अवतारों की परंपरा प्रारंभ हुई और इसी युग में श्री विष्णु ने 3 दिव्य अवतार लिए, वामन अवतार, परशुराम अवतार और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतार। वामन अवतार अहंकार का अंत। त्रेता युग के प्रारंभ में ही राजा बलि ने अपने पराक्रम और दान से तीनों लोकों पर अधिकार जमा लिया था। देवता असहाय हो गए और तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में। वामन ने केवल 3 पग भूमि मांगी। पहले पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे में आकाश और तीसरे पग के लिए जब स्थान न बचा, राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। यह अवतार हमें सिखाता है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भक्ति और समर्पण के आगे झुक ही जाता है। परशुराम अवतार, अधर्म पर प्रहार। समय बीता और फिर क्षत्रियों में अत्याचार बढ़ा। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने लिया परशुराम अवतार, हाथ में फरसा, नेत्रों में तेज और हृदय में न्याय का अग्नि। परशुराम ने 21 बार अधर्मी क्षत्रियों का नाश किया और फिर तपस्या में लीन होकर पृथ्वी को पुनः संतुलन दिया। उनकी कहानी हमें यह बताती है कि जब धर्म डगमगाता है तो ईश्वर स्वयं आकर उसे स्थिर करते हैं। श्री राम अवतार, मर्यादा का प्रतीक। त्रेता युग की सबसे पवित्र कथा, भगवान श्री राम का अवतरण। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर जन्मे श्री राम न केवल एक राजा थे बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उनका जीवन एक उदाहरण है कैसे एक मनुष्य कर्तव्य, प्रेम और त्याग के माध्यम से भगवान बन सकता है। राम का वनवास। जब राज्याभिषेक का समय आया तब परिस्थितियों ने उन्हें 14 वर्षों के वनवास में भेज दिया। ना कोई शिकायत, ना विरोध, बस पिता के वचन की मर्यादा। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जहां उन्होंने न केवल राक्षसों का नाश किया बल्कि हर हृदय में धर्म और मर्यादा का दीप जलाया। सीता माता का हरण और राम रावण युद्ध। लंका का अधिपति रावण ज्ञानवान होने के बावजूद अहंकार में डूब गया। उसका परिणाम राम रावण युद्ध। और यह युद्ध सिर्फ 2 राजाओं का नहीं था बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। जब रावण मारा गया तो श्री राम ने उसके प्रति भी करुणा दिखाई। कहा, रावण, तुम महान ज्ञानी थे पर अहंकार ने तुम्हें अंधा बना दिया। राम राज्य। विजय के बाद जब श्री राम लौटे, अयोध्या दीपों से जगमगाई। यही दिन कहलाया दीपावली। राम राज्य, जहां सब समान थे, सब खुश थे, जहां न्याय, प्रेम और कर्तव्य सर्वोच्च थे। परंतु हर युग की तरह त्रेता युग भी धीरे धीरे अपने अंत की ओर बढ़ा। मनुष्यों में धीरे धीरे अहंकार, लोभ और छल बढ़ने लगा। धर्म 3 पायों पर से 2 पर आ गया। सत्य अब केवल शब्दों में रह गया। त्रेता युग हमें सिखाता है कि मर्यादा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। राम, परशुराम और वामन तीनों अवतारों ने अलग अलग रूप में यही संदेश दिया। धर्म का पालन केवल पूजा में नहीं बल्कि कर्म, वचन और नियत में छिपा है। तो मित्रों, त्रेता युग केवल इतिहास नहीं, यह हमारे भीतर की यात्रा है जहां हर कोई राम बन सकता है अगर वह अपने जीवन में मर्यादा, करुणा और सत्य को अपनाए। जय श्री राम। शुभ त्रेता युग की कथा सुनने के लिए धन्यवाद। अगली कड़ी में हम जानेंगे द्वापर युग का रहस्य, जहां जन्म लेते हैं श्री कृष्ण और प्रारंभ होता है महाभारत का युग।